मतलब ये दलित समाज की एक मांग है कि भाई हर गांव में एक सामाजिक भवन जो है अनेक जगह पर हो सकता है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ सामाजिक भवन की अगर एक आधी बिल्डिंग होती है, वह एक आधी छोटी लाइब्रेरी हो सकती है। मौजूदगी है वीवीआईपी गेस्ट हाउस लखनऊ में, जहां से कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने एक प्रेस वार्ता की है। इस प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि हम आरपीआई को उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ाएंगे और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के ऊपर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल सदन में विपक्ष ने पास नहीं होने दिया है, उसका असर ममता को यानी कि दीदी को देखने को मिलेगा और इस बार ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो जाएंगी और बीजेपी सत्ता वापसी करेगी। और क्या कुछ कह रहे हैं रामदास अठावले इस प्रेस वार्ता में, सुनिए इस पूरी प्रेस वार्ता में। और केरल में भी एक बार अभी एलडीएफ सत्ता में है, कभी एलडीएफ सत्ता में होती है, कभी यूडीएफ सत्ता में होती है, लेकिन केरल में भी मतलब परिवर्तन हो सकता है। वहाँ भी हमने ऐसा प्रचार किया है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। देश की इकोनॉमी नंबर 4 पर है। अब 1 साल के अंदर हम 3 नंबर पर जाएंगे, 3 साल के बाद हम 2 नंबर पर जाएंगे और एक दिन हम 1 नंबर पर आएंगे। तो 1 नंबर पर हम आएंगे, लेकिन 1 नंबर पर आने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ेगा, नहीं तो डोनाल्ड ट्रम्प हमारा बहुत विरोध कर सकते हैं। मतलब अभी अमेरिका नंबर 1 पर ठीक है, लेकिन अपनी इकोनॉमी बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। और इसका कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी का 2047 का विजन है कि अपने देश को बहुत ऊंचाई तक हमें पहुंचाना है। इसी तरह मतलब हमारा काम चल रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह उत्तर प्रदेश का गुंडा राज खत्म हो चुका है और गुंडाओं को सबक सिखाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। यहाँ का डेवलपमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। और जो राम मंदिर का इशू था अनेक सालों का, वो भी मतलब कोर्ट के आदेश के बाद सॉल्व हो चुका है। और इसी तरह मतलब अनेक सवाल जो है यहाँ अनेक सवाल है। एक मेरे पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ मेरी मांग है कि गांव में जो दलित लोग हैं, जो भूमि लोग हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसे लोगों को, इस फैमिली को 5-5 एकड़ जमीन सरकारी या दूसरे लोगों से जमीन खरीद करके एक फैमिली को 5 एकड़ जमीन गांव में मिलती है, तो शहरों में आने वाली लोगों की संख्या कम हो जाएगी और स्लम जो बड़े बड़े शहरों में पकड़ रहे हैं वो भी नहीं पकड़ेगी और वो फैमिली गरीबी रेखा के ऊपर आएगी। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मतलब अपने लिए है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश से मतलब मेरा पार्लियामेंट है वाराणसी से, बनारस से और पूरे यूपी का भी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो मतलब ये दलित समाज की एक मांग है कि भाई हर गांव में एक सामाजिक भवन जो है अनेक जगह पर हो सकता है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ सामाजिक भवन की अगर एक आधी बिल्डिंग होती है, वह एक आधी छोटी लाइब्रेरी हो सकती है। वहाँ बच्चों को, स्टूडेंट को स्टडी करने के लिए, बैठने के लिए भी वो जगह हो सकती है। महिलाओं के लिए और अनेक लोगों को ट्रेनिंंग देने के लिए भी वहाँ उसका काम हो सकता है। इसी तरह मतलब हर गांव में सामाजिक भवन होना चाहिए। और आज शाम को हमने योगी आदित्यनाथ साहब की टाइम मांगा है, उनको हम एक मेमोरेंडम देने वाले हैं और ये भी उनसे बात करने वाले हैं कि भाई आने वाले लोग विधानसभा के चुनाव में आरपीआई को साथ लीजिए और कुछ सीटें जो अगर आरपीआई को मिलती है तो वहाँ बीजेपी का भी और ज्यादा फायदा होगा और आरपीआई का भी खाता खुल हो जाएगा। आरबीआई का खाता खुल जाएगा तो मायावती का खाता बंद हो जाएगा। इसीलिए आरबीआई का खाता खुलना चाहिए, उसके लिए भी हम प्रयत्न करने वाले हैं। करने वाली थी, अभी नॉर्थ की सीट ज्यादा ही है। तो जिस तरह उत्तर प्रदेश की 80 सीट है तो 80 सीट में 110 या 120 सीट होने वाली थी। तो इसी तरह हमारे महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं तो कम से कम वहाँ 72 सीटें बनने वाली थी। और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, उनकी 59 सीटें होने वाली थी। तो हर राज्य में लोकसभा की, विधानसभा की सीटें बढ़ने वाली थी।
लेकिन साउथ पर अन्याय है, इसी तरह की गलत भूमिका रखकर इन लोगों ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है। इसीलिए मैं अखिलेश यादव जी को बताना चाहता हूँ कि समाजवाद जो है, समाजवाद महिलाओं को समर्थन करने वाला तो समाजवाद होता है। समाजवाद और आजकल अखिलेश यादव जी राहुल गांधी के चक्कर में है और इसीलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का महिलाओं का बड़ा नुकसान करने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी हमारे अच्छे मित्र है, उन्होंने लोकसभा में ज्यादा सीटें चुनकर आई, उनका अभिनंदन है क्योंकि जनता ने जो भी कौल दिया है उसको हम स्वीकारते हैं और उनकी 37 सीट चुनकर आई। मतलब हमारी सीट यहाँ 80 सीट में से कम